अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 24 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 24वें लेसन में जो हम हर्फ लिखना सीखेंगे वो बड़ी ये है। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आओ लिखना सीखें कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि जिस तरह आज का हम 24वां लेसन सीख रहे हैं जिसमें हम हर्फ बड़ी ये सीख रहे हैं, इसी तरह इससे पहले गुज़श्ता 23 लेसन्स में हमने नस्तालीक जो बुनियादी फ़ॉन्ट है, जो लिखने का अंदाज़, जिसे रस्मुल ख़त जिसमें उर्दू की आम तौर पे तमाम किताबें लिखी जाती हैं, उसे नस्तालीक कहा जाता है। और इसी नस्तालीक फ़ॉन्ट के 23 लेसन्स में हम ऑलरेडी एक लेसन में एक एक करके मुख्तलिफ़ हरूफ़ तहज्जी को सीखते हुए 23 लेसन्स में हमने सीखा। और आज के 24वें लेसन में आज का इस हरूफ़ तहज्जी का आखिरी जो हर्फ है बड़ी ये, उसको लिखना सीखेंगे, उसके मुख्तलिफ़ क़वाइद व ज़वाबित भी सीखेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिस तरह ताकि आपको जिस तरह आज का लेसन है 24वां, इसी तरह आने वाले जो लेसन्स होंगे उनका भी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए और आप आज की इस वीडियो को भी आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, आज के जो हर्फ बड़ी ये है, इसको मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ इसकी मिसालें क्या हैं ये हम अभी सिर्फ मिसाल सीखेंगे। बाद में जो आने वाले लेसन में इसको मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ जोड़ के किस तरह से लिखा जाएगा तो उसकी भी बात करेंगे। लेकिन बड़ी ये जो है ये किसी भी हर्फ के आखिर में आएगी तो इसी तरह से आएगी, किसी भी नाम के आखिर में आएगी तो इसी तरह से आएगी। तो इसमें कुछ भी तब्दीली वाक़या नहीं होगी, यानी कि किसी भी हर्फ या नाम के आखिर में लिखा जाएगा तो इसकी लाइन के ऊपर जो पोजीशन होगी वो यही की यही रहेगी, बाकी जो भी लफ्ज़ होगा वो ऊपर लिखा जाएगा। तो वो मेरी इस बात का मतलब क्या है वो भी अभी आप लिखते हुए देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो बहरहाल आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और ये है बड़ी ये है, इसको लिखते हैं बड़े चॉक्स के साथ, बड़े साइज़ में, ताकि आपको इसके प्रिंसिपल्स, इसके क़वाइद व ज़वाबित को बेहतर तरीके से आप समझ पाएँ। तो आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। नाज़रीन, अभी जो हम हर्फ लिखना सीखेंगे वो बड़ी ये है। बड़ी ये के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होंगे, किस तरह से लिखा जाएगा, क्या वो किसी नाम के आखिर में आए या किसी लफ्ज़ के आखिर में आए तो ये को कैसे लिखना है, वो उस लाइन के ऊपर इसकी पोजीशन क्या होगी, वो सब चीज़ें हम जानेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं कत के हवाले से, ताकि अगर आपको कत के बारे में नहीं पता तो मैं कत की डेफिनेशन भी बता दूं कि किसी भी कलम की उस हिस्से की चौड़ाई को कत कहते हैं नाज़रीन, कि जिससे लिखा जाता है। आम ज़ुबान में अगर मैं कहूँ तो निब की चौड़ाई को कत कहते हैं, यानी कि ये अगर मैं लिख रहा हूँ इस तरह से तो मेरा कत ये है, यानी कि मेरे लिखने के हिस्से की चौड़ाई ये है तो ये मेरा कत है। तो कतों के हिसाब से इसकी पैमाइश भी होगी। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि लाइन के ऊपर लिखा जाएगा ये बड़ी ये इसका जो हिस्सा होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं ये हर्फ को यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ तो ऊपर का जो हिस्सा होगा नाज़रीन ये आपको बारीक लिखना होगा, ये इस तरह से इसको बारीक सा लिखना है। मैं बाद में इसको थोड़ा सा नीट भी कर दूँगा। और फिर उसके बाद यहाँ से पूरा हमें कत लगा के फिर हमें लिखना होगा। लेकिन आपने ये चीज़ देखनी है कि लाइन के साथ साथ ही लिखा जाएगा, लेकिन इसमें हल्का सा कर्व होता है तो हमने इस तरह से ये लिखना होगा, यूँ हल्का सा कर्व देके यहीं से कर्व आना चाहिए। ये बिल्कुल आपने यहाँ से स्ट्रेट लाइन नहीं लगानी, हल्का सा यहाँ से कर्व देना होगा, इस तरह से हल्का सा कर्व देने के बाद फिर इसको इस तरह साथ में लिखते लिखते जैसे ये लिख रहे हैं इसी तरह। लेकिन यहाँ पर आखिर में जाके जो कत मैंने यूँ पकड़ा है आखिर में जाके यूँ हो जाएगा। इसके यूँ करने की वजह क्या है वो भी आपको अभी समझ में आ जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से ये यूँ क्यों किया, क्योंकि ये आखिर में जाके गुलाई कम होती जाए। देखिए जैसे ये जा रहा है तो आखिर में गुलाई इसकी कम होती गई। अब मैं इसको अगर नीट करूँ तो ये देखिए इस तरह से ऊपर की लाइन, और फिर यहाँ से हम इसकी नीचे की लाइन को भी नीट करेंगे। तो ये हमारा आज का हर्फ बड़ी ये लिखी गई। तो ये आपने आज के हर्फ को देखा। मैं इसको थोड़ा सा अगर
एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव कर दूंगा तो आप बेहतर तरीके से आज के हर्फ को समझ पाएंगे। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा आज का हर्फ था। अब इसके प्रिंसिपल्स देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। उसूली तौर पे इसकी लंबाई क्या है, जो आम तौर पे कैलीग्राफी में जब हम लिख रहे होते हैं, ख़ताती में लिखते हैं, तो इसकी लंबाई क्या रखी जाती है। तो ये देखिए, इसकी अगर मैं पैमाइशें भी आपको साथ में ही बताऊं तो नाज़रीन, जो इसका ये वाला इतना हिस्सा होता है, ये इतना हिस्सा, ये लिखा जाएगा नाज़रीन 3 क़त में। ये हिस्सा 3 क़त में लिखा जाएगा। और जो ये नीचे का हिस्सा होता है, ये वाला नाज़रीन, यहाँ से इस जगह तक का जो ये हिस्सा है, ये आम तौर पे अभी जैसे मैंने लिखा, ये 5 क़त के अंदर लिखा गया है, लेकिन इसको आप 5 से 11 क़त तक लंबा कर सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत हो। और जितना आपको ज़रूरत हो उससे छोटा कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा छोटा करेंगे नीचे का हिस्सा तो वो मुनासिब नहीं लगता, वो बुरा लगता है। अब मिसाल के तौर पे मैं इसी को छोटे चौक के साथ, 1 क़त के साथ अगर लिखता हूँ, तो फिर भी ये देखिए, इस तरह से ऊपर का हिस्सा लिखा गया। और फिर उसके बाद यहाँ से हल्का सा कर्व देके, डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं लिखना, हल्का सा कर्व देना है। और फिर इसको ये देखिए, कर्व देके, ये लाइन में अगर देखूं तो ये हल्का सा नीचे की तरफ से कर्व होके वापसी की तरफ जा रहा है। और यहाँ तक जितना आ गया, ये 3 क़त ये था, और थोड़ा सा इसे मज़ीद लंबा करेंगे तो ये 5 क़त बन जाएगा। तो ये हमारा हर्फ ये लिखा गया। तो ये आपने देखा, ये बहुत सारे और भी हरूफ हैं, अल्फाज हैं जिनमें इस्तेमाल होता है, उसकी भी कुछ मिसालें लिखते हैं। जैसे ये तो लिखा गया करते जैसे होता है, तो वो लिखने के लिए यहाँ पर हमें बंद देना होगा ते का, जैसे करते लिखना है तो ये बंद दिया और इसके ऊपर 2 नुक्ते लगेंगे। अगर इसी तरह के लिखना है तो जैसे के, तो ये यहाँ पर अलिफ और फिर उसके नीचे ये, और फिर उसके नीचे हमें ये इतना हिस्सा बड़ी ये का ये लिखना होगा, और यहाँ पर हमें फिर बंद बना सकते हैं। तो इस तरह हमने के ये बड़ी ये लिखनी है। इसी तरह इसको आप लंबा कर सकते हैं अपनी सहूलत के हिसाब से या लफ्ज़ के हिसाब से। जैसे मैं मिसाल के तौर पे लिखूं, जो एक हर्फ है मुझे, तो ये मीम, जीम और ये हे, जो हमने गुज़श्ता लेसन में लिखना सीखा था 2 आँखों वाला, और फिर उसके बाद ये का हिस्सा। उसके बाद हमें इसी तरह इसी उसूल के मुताबिक ही 5 क़त तकरीबन लंबा हम ये लिखेंगे, और हर्फ को हल्का सा कर्व देने के बाद, और आखिर में जाके आपको जिस तरह मैंने बताया कि हमें कलम का एंगल थोड़ा सा तब्दील करना है। तो जैसे ये लिखा मुझे, इसी तरह एक हर्फ जो लिखा जाता है लेने, तो लेने में भी ये लाम, ये, और फिर उसके बाद इस तरह से, और फिर यहीं से हमें कर्व दे के इसको नीचे की तरफ ले जाना है। और ये देखिए, इस तरह से ये लिखा जाएगा बड़ी ये, और ये इसके नुक्ते। इसी तरह है जब लिखा जाए तभी इसी तरह से लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पे इसी हर्फ को मैं है में शिफ्ट करूं, मिसाल के तौर पे ये है, इसी को ही अगर मैं है लिखता हूं तो मुझे यहाँ पर सिर्फ हे को ऐड करना होगा बस। ये देखिए, ये हमारा हर्फ बन गया है ये, और फिर हम नीचे इसके ये हे का ये हिस्सा ये लगा देंगे। ये है लिखा गया। इसी तरह जो भी हुरूफ हैं, चाहिए के अंदर भी आता है। चाहिए के अंदर यहाँ पर हे का जैसे है लिखा, इसी तरह हे के नीचे एक और बंद हम एक्स्ट्रा लिखेंगे, जैसे ये है, और फिर उसके बाद ये चाहिए। तो ये देखें हमने उसी तरह से लिखा। इसको आपने अपने हिसाब से ये का जो नीचे का हिस्सा होता है इसको लंबा कर सकते हैं। जैसे मुझे
या लेने या तुझे जैसे लिखा जाता है, तो तुझे भी लिखना हो अगर, तो मिसाल के तौर पे ये लाइन है तो हमें इस जगह से शुरू करना है कि वो जो हे है वो अपनी ही जगह पर आए। ते, जीम, हे और फिर ये, उसके बाद बड़ी ये। तो ये देखें हमने इस तरह से लिखा लाइन के इस जगह पे, तो ये इसके नुक्ते, ये लिखा गया तुझे। तो बहरहाल ये आज का हर्फ बड़ी ये है, इसको मुख्तलिफ जब कवायद व ज़वाबित मुख्तलिफ चीज़ों के साथ लिखेंगे तो प्रिंसिपल इसके सेम रहेंगे, जो इसके हमने उसूल सीखे हैं उसूल यही के यही रहेंगे। जबकि सिर्फ लंबाई अगर हर्फ की लंबी कर सकते हैं तो यह नीचे का हिस्सा है, इसको आप जगह के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बहरहाल आपने इन्हीं उसूलों के मुताबिक इस हर्फ को लिखना होगा। जी नाज़रीन, आज के लेसन में आपने देखा जिस तरह हमने दो चॉक्स के साथ या मुख्तलिफ साइज़ के चॉक्स के साथ आज का हर्फ बड़ी ये को हमने लिखा। इसी तरह आज के इस हर्फ को हम मुख्तलिफ मिसालों के साथ कलम के साथ भी लिखेंगे। तो आपने यही चीज़ नोट करनी है कि चाहे कत बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, लाइन के ऊपर बड़ी ये की पोजीशन यही की यही रहनी चाहिए, इसको तब्दील नहीं होने देना। अगर आप लाइन का इस्तेमाल सीख जाएंगे तो नाजरीन आप अच्छी तरह जो आपकी लिखाई होगी वो तरतीबवार हो जाएगी, उसमें कोई किसी भी तरह की मतलब ऐसा नहीं होगा, बेहंगम नज़र नहीं आएगी, बेढंगी नज़र नहीं आएगी कि कोई लफ्ज़ ऊपर है कोई नीचे है, तो पूरी लिखाई आपकी तरतीबवार हो जाएगी। तो आपने एक चीज़ लाइन का इस्तेमाल सीखना है और दूसरी चीज़ आपने ये सीखनी है कि जो हर्फ है ये कहाँ से हमें लिखना शुरू करना है और कहाँ ख़त्म करना है। जो बड़ी ये है ये हम इसकी क्योंकि अलग से मश्क नहीं होगी, यही इसकी मश्क है कि इसको आपने देखना है कि जब भी ये लिखा जाएगा किसी भी नाम या हर्फ के लफ्ज़ के आखिर में होगा तो बड़ी ये लाइन के इसी जगह पर मौजूद रहेगी, और ये दरमियान में या किसी लफ्ज़ के शुरू में आएगी तो फिर तो उसकी मिसाल ही कुछ और होगी, वो उसके बारे में भी हम बड़ी तफसील से बात करेंगे। तो बहरहाल आज के लेसन में अभी हम इसको इसी हर्फ बड़ी ये को मुख्तलिफ साइज़ के कलमों के साथ लिखते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। नाज़रीन, आज के लेसन का हर्फ बड़ी ये को अभी हम कलम के साथ लिखेंगे। तो हमें सबसे पहले ये नोट करना है कि हम हमारे कत का साइज़ क्या है, ताकि हम लाइन से उसकी दूरी देख सकें कि हमें कहाँ से लफ्ज़ को हर्फ को लिखना शुरू करना है। तो जैसे मैं इसके साथ लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ से ये शुरू करना है कि जो ये है वो लाइन के साथ साथ चले। तो ये देखिए इतना हिस्सा लिखने के बाद नाज़रीन आपने यहाँ से ये को तरतीब सवार ग्रेजुअली ड्रैग करना है, ये देखिए हल्का सा कर्व देके, और फिर लाइन के साथ साथ इसको लिखते हुए जाना है जैसे कि ये। और इसको जैसे ही हम आखिर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे ही हम इसका एंगल थोड़ा सा यूं करते जाएंगे, जैसे यहाँ से ये था और जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे एंगल तब्दील होता जाएगा यूं। तो ये देखिए इस तरह ये लिखते लिखते हम अभी हम ये तकरीबन 5 कत वाला मैंने छोटी बड़ी ये लिखी है। तो देखिए उसी तरह बिल्कुल आसान अंदाज में, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है कि आप इसको घुमाएं फिराएं लंबा करें छोटा करें। तकरीबन ये 5 कत के बराबर लिखा गया, जिस तरह अभी हमने देखा कि ये 3 कत और ये 5 कत। इसी तरह इसको लंबा करके आप 11 कत तक खींच सकते हैं। अभी जैसे इससे अगला छोटे कलम के साथ अगर मैं लिख रहा हूँ तो फिर भी इसी उसूल के मुताबिक ही लिखा जाएगा। मुझे लाइन के उतनी फासले से इसको शुरू करना है कि जो ये है वो लाइन के साथ साथ चलते हुए वहाँ तक ही पहुँचे। तो अभी जैसे मैं ये लिखा और फिर यहाँ से मैं इसकी ये इस तरह ही देखें आप, जैसे जैसे आखिर की तरफ बढ़ रहा हूँ उसी तरह जो ये कलम है वो मेरा टिल्ट होता जा रहा है इस तरह से, और आखिर में थोड़ी सी इंक होनी चाहिए ताकि आप इसकी नोक को आसानी से खूबसूरत बना सकें। तो ये देखिए इस तरह से हमें ये छोटी ये लिख दी। अभी इसी तरह बड़ी ये लिखी। अब मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे इसके ऊपर कुछ भी लिखना है, जैसे ये बे लिखना है या करते के अंदर जैसे मिसाल दी या कुछ भी हो तो उसके अंदर बहरहाल
इस तरह से जैसे 2 नुक्ते लगा दिए तो करते, ये ते बड़ी ये ते लिखा गया। और इसी तरह कोई भी दूसरा हर्फ इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। इसके साथ जैसे हमने 16 mm के साथ लिखा, तो इससे भी छोटे कलम यानी कि 12 mm के साथ में अगर हर्फ को लिख रहा हूँ तो फिर ये देखिए हम उसी तरह से लिखेंगे। अब मिसाल के तौर पे जैसे है लिखा मैंने, तो वो मैं लिखूँ तो फिर ये देखिए लोग के साथ ये हिस्सा लिखा और लिखने के बाद मुझे ये हिस्सा लिखना पड़ा। और फिर उसके बाद यहाँ से मैं इसकी लाइन के इतना दूरी से मैं इसको ड्रैग करते हुए लाइन के बराबर लेके आऊँगा नाज़रीन। ये देखिए ये लिखा और फिर ये देखें लाइन के बराबर आ गया। अब मुझे लाइन के साथ साथ इसको खींचते जाना है और साथ में ही अपने मुझे कलम का एंगल भी तब्दील करते जाना है। तो देखिए कितनी आसानी के साथ हमने हर्फ हे लिख लिया और फिर उसके बाद इसके नीचे का ये है। ये सिर्फ मैं मिसाल दी है, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़ना, तो तब फिर हम इसकी मज़ीद तफसीलात देखेंगे। तो अब जैसे मैं इससे भी छोटे कलम यानी कि 8 mm के साथ अगर मिसाल के तौर पे लिख रहा हूँ, तो फिर ये देखिए फिर भी उसी तरह से लिखा जाएगा कि यहाँ से मैंने हर्फ को शुरू किया और फिर उसके बाद यहीं से मैंने गोलाई शुरू कर दी और खींचते हुए मैं लाइन के साथ साथ ले आया। और जैसे ही मैं आखिर की तरफ बढ़ा, मैंने कलम को इस तरह से इस तरफ को टिल्ट किया, यूँ ऐसे जाते जाते। आपने ऐसे नहीं करना कि आप यहाँ पर ये लिखें, मिसाल के तौर पे ऊपर का हिस्सा आपने सही लिख लिया और लाइन के बराबर लिख लिया और यहाँ से आप इसको सीधा सीधा लिखते जा रहे हैं, तो फिर ये देखिए इस तरह से ये गलत हो जाएगा। ये टोटली गलत है। इस तरह से आपको नहीं लिखना, आपको उसी तरह से लिखना है जो मैंने आपको अर्ज़ किया। अब मैं मिसाल के तौर पे इससे भी छोटे साइज़ के साथ लिखता हूँ, तो मैं उसके साथ भी इसी तरह से लिखूँगा कि ये, और फिर मुझे यहीं पर से इसको खींचते हुए नीचे की तरफ लाना है और यूँ वापसी पीछे की तरफ ले जाते हुए। तो ये देखिए हमारा हर्फ छोटी ये बड़ी ये लिखा गया। इसी तरह इसमें कोई भी हर्फ आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसके अंदर मिसाल के तौर पे ये हे को ऐड करता हूँ, या परखचे जैसे होता है बिलफर्ज मिसाल के तौर पे, तो परखचे के अंदर ये लिखा गया पे और रे पर, और फिर उसके नीचे अब ये देखें कि चे अपनी ही जगह पर रहेगा लाइन के साथ। ये सबसे आसान तरीका है कि बड़ी ये को लिखने का, कि आप यहाँ से हर्फ को शुरू करें और यहीं से इसको ड्रैग करते हुए लाएं और इस तरह फिर जब लाइन के बराबर आ जाए तो फिर लाइन के साथ साथ चलते हुए आखिर में जाके आप इसको, जैसे मैं ये देखें मैं ज़रा उससे लंबा लिखा। इसी तरह आप 11 कत वाला लिखते हैं। मैं यहाँ पर अभी 11 कत वाला भी मैं लिख के दिखा देता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे ये, और फिर उसके बाद हमें हर्फ को ज़्यादा लंबा करना होगा इस तरह से। अब ये देखें ये 11 कत वाला बड़ी। नाज़रीन आपने अभी जो हर्फ लिखना सीखा, बड़ी ये मुख्तलिफ़ साइज़ के चॉक्स और कलमों के साथ लिखते हुए आपने देखा कि हमने किस तरह से लिखा। यही उसूल रहेगा, आपने लाइन के इसी जगह पर हर्फ को लिखना है। आपकी जो बड़ी ये, क्योंकि इसकी नीचे का हिस्सा 5 या 11 कत की लंबाई होती है और आम तौर पे पता नहीं चलता कि ऊपर नीचे कैसे है, मतलब कहाँ से ऊपर हो गया लंबाई या कहाँ से नीचे हो गई। तो उसका बेस्ट वे वो यही है कि आप लाइन के साथ साथ लिखें, तो वो आपके हर्फ को ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखा पाएगी। और आपने इस चीज़ को भी नोट किया कि जैसे हमने कलम को आखिर में टिल्ट किया, थोड़ा सा टिल्ट करके यूँ शुरू में इस तरह सीधा जाते जाते आखिर में इसको यूँ टिल्ट किया और फिर वो नोक भी उसकी सही बन गई और आखिर में उसकी गुलाई भी ग्रेजुअली ख़त्म हुई। यूँ नहीं कि जैसे चौड़ाई में गए और आखिर में जाके वैसी चौड़ाई ख़त्म हुई, तो यूँ नहीं होगा। इसी तरह इसकी गुलाई ग्रेजुअली कम होगी। तो बहरहाल आपने जिस तरह कलमों के साथ देखा, इसी तरह हम इसको मुख्तलिफ़ साइज़ के मार्कर के साथ भी लिखेंगे और पेन पेंसिल वगैरह के साथ भी लिखेंगे, जिसमें आम तौर पे आपको लिखना पड़ता है। तो नाज़रीन आप जब तक लर्निंग प्रोसेस में हैं, आप कलम के साथ लिखिए। आपको कलम के साथ लिखना फ़ायदा देगा, आपकी लिखाई को बेहतर निखारेगा। लेकिन अगर आप कलम के साथ नहीं लिखते तो भी कोई मसला नहीं है। आप जिस किसी चीज़ के साथ लिखना चाहते हैं
उसके साथ लिखें जो आपको आसान लगता है, जिसके साथ लिखने में आपको मज़ा आता है, तो आप उस चीज़ के साथ उस हरफ को लिखिए। लेकिन आप लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेहतर तरीके से अपनी लिखाई में बेहतरी ला सकते हैं। तो आप सबसे पहले उसकी परफेक्ट थ्योरी को जानें, लिखना कैसे है वो सुनने के बाद आप फिर इसको देखिए और लिखिए जिस किसी चीज़ के साथ आप चाहते हैं। तो बहरहाल अभी आज के लेसन में अभी हम इसको मुख्तलिफ साइज़ की मार्कर के साथ लिखेंगे। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। नाज़रीन, आज के हरफ बड़ी ये को अगर हम मुख्तलिफ साइज़ के मार्कर के साथ भी लिखेंगे तो बिल्कुल उसूल वही का वही रहेगा, कोई भी तब्दीली नहीं होगी। सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क ये आएगा कि हरफ अगर कद छोटा है तो हरफ छोटा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं इस यहाँ पे लिखता हूँ तो हमें उसी उसूल के मुताबिक ही लिखना है कि हमें उस जगह से शुरू करना है कि जो लफ्ज़ है, हरफ है, वो यहाँ पर आए और यहीं से हमें इसकी गुलाई शुरू करनी है और ड्रैग करते हुए लाइन के साथ ला के, और बस ये हमें लाइन बताएगी कि हमारा हरफ सीधा है या नहीं। तो ये देखिए, इसी तरह आप कोई भी चीज़ इसके ऊपर लिखते हैं, अकेले, जैसे अकेले लिखा जाता है या के लिए लिखते हैं मिसाल के तौर पे। तो के लिए अगर मुझे लिखना हो, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ तो मुझे यहाँ से हर्फ को शुरू करना है, क्योंकि ये काफ, ये और ये लाम और फिर ये उसका बंद, फिर उसके बाद यहाँ पर आगे हमारा हर्फ उसी तरह ये आ गया और ये लिखा भी उसी तरह जाएगा। ये देखें इस तरह, और फिर ये काफ और के लिए। तो ये देखिए कि ये जो होगा बड़ी ये इसी तरह से लिखी जाएगी और इसको यूं ही रहना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे मैं इस लाइन पे लिख रहा हूँ तो फिर ये देखिए यहाँ से मैंने हर्फ शुरू किया, मैं इसको अब 11 कत वाला लंबा लिखूँ तो फिर ये देखिए इसको ज़्यादा लंबा करना पड़ेगा बस। और जैसे जैसे मैं आखिर की तरफ जाऊँगा तो आपने देखा कि वैसे वैसे मेरा कलम मार्कर यूं की बजाय यूं होता गया, तो ये नोक खुद ब खुद यहाँ पर बन गई। इसी तरह अगर मैं इस हरफ को इससे भी छोटे यानी कि 3 mm के कलम के साथ लिखूं, मार्कर के साथ लिखूंगा, तो भी इसी उसूल के मुताबिक ही ये, और फिर यहीं से इसकी गुलाई शुरू की और ये देखिए जैसे ही कलम करीब एंड पे जाएंगे तो नोक इसकी सीधी हो जाएगी। इस तरह से ये मैंने 5 कत वाला बड़ी ये लिख दी। इसी तरह अगर मैं इससे भी छोटे कत यानी कि 2 mm के साथ अगर लिख रहा हूँ तो भी इसी तरह इसी उसूल के मुताबिक ही लिखा जाएगा, लेकिन क्योंकि कत छोटा है तो हर्फ छोटा हो जाएगा बस। ये देखिए बिल्कुल उसी उसूल के मुताबिक है लिखना है। तो ये देखें इस तरह से। अगर इससे भी छोटे 1 mm के साथ अगर मैं लिख रहा हूँ तो फिर भी देखें वही उसूल रहेगा, उसूल तब्दील नहीं होगा। ये और फिर यहीं से मैं इसकी गुलाई शुरू की तो ये लिखा गया। तो आपने वो गलती नहीं करनी जो मैंने आपको बताई कि आप यहाँ तक तो ठीक लिख लें, लेकिन यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन यूँ लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। आपको उसी तरह हल्का सा इसके अंदर कर्व देना होगा। अगर मैं इसी आज के इस हर्फ को नाज़रीन में लिखूं आम पेन के साथ तो भी इसी तरह से, उसमें भी कुछ भी तब्दीली नहीं होनी चाहिए। जब कभी भी आप लिखें तो मतलब अगर कलम के साथ आप लिख रहे हैं लिखना है तो फिर भी आपने इस तरह ही लिखना है। अगर जल्दी जल्दी में भी आपको लिखना हो तो लाइन के ऊपर इसी तरह से यूं ही लिखना होगा। जब हम इसको तरतीब के साथ बाकायदा इबारतें लिख रहे होंगे तब आप देखेंगे कि हमने इसको किस तरह से लिखा। तो फिर हम इसका बाकायदा फ़्लो की भी बात करेंगे कि हमें फ़्लो में लिखना है तो कैसे लिखना है। लेकिन बहरहाल आपने ये चीज़ सबसे पहले देखी कि खाली अगर बड़ी ये लिखनी है तो हमें इसी तरह से लिखना होगा, जो हमने उसूल सीखा कि लाइन के ऊपर से हमें हर्फ को शुरू करना है और लाइन के साथ साथ हमें ख़त्म करना है इस तरह से। नाज़रीन, आज के 24वें लेसन में आज की इस जो प्लेलिस्ट है हमारे YouTube चैनल पर मौजूद हैंड राइटिंग के बेसिक लेसन्स की, उसमें ये आखिरी लेसन था। इसके बाद आगे जो आने वाले लेसन्स होंगे उनमें हम
इन्हीं सीखे गए तमाम हरूफ को मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़ के लिखना सीखेंगे। उसकी बाकायदा तरतीबवार मश्क होगी। यूँ नहीं है कि रैंडमली हम कोई भी लफ्ज़ को किसी भी के साथ जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये तरतीब के साथ होगी। जैसे सबसे पहला हर्फ अलिफ है तो वो आपको पता है कि अलिफ अलिफ ही है, वो किसी भी नाम के साथ आए, ये शुरू में आए या दरमियान में आए, तो अलिफ अपनी उसी तरह से लिखा जाएगा, उसकी मश्क नहीं होगी। उसके बाद वाला हर्फ बे है, उसकी मश्क होगी। बे को अगर बे के बाद अगर अलिफ आएगा तो कैसे लिखा जाएगा, बे के बाद बे आएगा तो कैसे लिखा जाएगा, बे के बाद जीम आएगा तो कैसे लिखेंगे, बे के बाद सीन आएगा तो कैसे लिखेंगे। इसी तरह बे को बड़ी ये तक लिखना सीखेंगे एक लेसन में। फिर उसके बाद अगले लेसन में जीम को मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़कर लिखना सीखेंगे। फिर उसके बाद उससे जो अगला हर्फ है, बहरहाल इसी तरह तमाम तरतीब के साथ हम तमाम हरूफ को भी सीखेंगे। तो बहरहाल अगर आपने पिछले जो लेसन्स हैं उनको सीखते सीखते आप बड़ी ये तक पहुँचे हैं, तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको आने वाले लेसन में आपकी लिखाई में बहुत नुमायाँ फ़र्क आपको नज़र आने वाला है। अगर आपने ये हरूफ तहज्जी लिखना सीख लिया, तब बाकी अल्फाज आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होंगे। मेन चीज़ यही 24 लेसन्स हैं। अगर आपको ये 24 लेसन्स समझ में आ गए, आपने इसको अज़बर ज़ुबानी याद कर लिया, आपने जहन में बिठा लिया, दिमाग में बिठा लिया इनके उसूलों को, इन हरूफ को लाइन के ऊपर किस तरह से लिखा जाएगा, लाइन के ऊपर इनकी पोजीशन क्या होगी, अगर ये सब कुछ आपको आता है तब कोई मसला नहीं है। आप सब कुछ लिख सकते हैं, जितना बड़ा चाहें लिख सकते हैं, जितना छोटा चाहे लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपको थोड़ी सी मज़ीद प्रैक्टिस दरकार होगी। आपको मज़ीद थोड़ा सा लिखना पड़ेगा उस चीज़ के साथ जिसके साथ आप लिखना चाहते हैं। तो बहरहाल अगर आपने आज का सिर्फ 24वां लेसन देखा है तो आपको चाहिए कि इससे पहले गुज़श्ता लेसन्स को भी देखिए, आज के लेसन को भी देखें, और फिर इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले लेसन्स आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे। तो मैं पेरेंट्स से भी कहता हूं कि आप अपने बच्चों का टाइम टेबल ज़रूर बनाएं और टाइम टेबल के मुताबिक इनको लिखने पर आमादा करें, इनको रोज़ाना की बुनियाद पर इनसे लिखवाएं और हमारे दिए गए थ्योरी के मुताबिक लिखवाएं। हमारे जिस तरह हमने वीडियोस में लेसन्स में लिखना सिखाया, उसी के मुताबिक हमारे लिखे हुए और बच्चों के लिखे हुए या आपके ख़ुद के लिखे हुए हर वर्ड को कंपेयर करेंगे, मवाजना करेंगे, तो आपको बेहतरी नज़र आएगी, फ़र्क नज़र आएगा। आप हमारी इन वीडियोस को घर में मौजूद स्मार्ट टीवी पर ज़रूर प्ले करें, ताकि बड़े साइज़ में आप हमारी वीडियोस को देखेंगे तो आपको हुरूफ बड़े लिखे हुए नज़र आएंगे, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और घर में एक बच्चा, ज़ाहिर है एक बच्चा एक वीडियो एक तरह से तो नहीं देख सकता। अगर अलग तमाम बच्चों की अलग अलग टैबलेट्स हैं तो ज़ाहिर है वो अपने, कोई बच्चा लेसन 1 पे होगा, कोई लेसन 5 पे होगा, तो ये हर एक की अपनी तरतीब होगी। तो बहरहाल हमारी इन वीडियोस को भी ख़ुद भी ज़रूर देखिए और अपने जानने वालों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। आज के लेसन में फ़िलहाल इतना ही। अगले लेसन में इंशाअल्लाह ताला नए हरूफ के साथ, नए हरूफ को जोड़ने की मशकों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।